और आज वीआईपी शेयर बताने के लिए एसबीआई कैपिटल के सनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, बताइए क्या इन्वेस्टमेंट के लिए आप लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए? या गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का मेरा पिक रहेगा कोल इंडिया विथ प्राइस टारगेट ऑफ 560 रुपीज एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली ये कंपनी चूज करने का एक कारण ये है कि जब हम वीआईपी शेयर बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, तो ये कंपनी में आज के डेट में भी फ्री कैश फ्लो यील्ड इज मोर देन 6%, डिविडेंड यील्ड इज मोर देन 6%। और एट द सेम टाइम कोल इंडिया के लिए हमने देखा है कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सेकंड हाफ काफी बेहतर होता है फर्स्ट हाफ से। फर्स्ट हाफ में सिंस मॉनसून इज पार्ट ऑफ दैट यूजुअली वॉल्यूम थोड़े कम रहते हैं। तो अगर हम वॉल्यूम का स्प्लिट देखें कोल का, तो तकरीबन 40% फर्स्ट हाफ से आता है और 60% सेकंड हाफ से आता है। तो हमें ये लगता है कि दिसंबर क्वार्टर और जो मार्च क्वार्टर है, अगले 2 क्वार्टर, वहाँ इनके नतीजे काफी रोबस्ट आएंगे। एट द सेम टाइम कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है। तकरीबन FY27 में 37,000 करोड़ का प्रॉफिट हम आते हुए देखेंगे। और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो 8 या 9 के पी पर कंपनी मिल रही है। तो आई थिंक इन सच अ मार्केट सिनारियो जहां कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंपनी जिनकी फ्री कैश फ्लो यील्ड और डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा है, एट द सेम टाइम ROE ROC आर मोर देन 30%, तो डेफिनेटली ये कंपनी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। यानी 6 से 12 महीने के लिए आप कोल इंडिया खरीद सकते हैं। यहाँ से 15% की तेजी, एक बेहतर फंडामेंटली रिच कंपनी जिसका डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा है, डिविडेंड की तो कमाई होगी ही, और 15% अगर आपको साल भर में मिल जाए तो निवेश के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। शुक्रिया सनी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ढेरों ऐसे आइडियाज़ आपको आगे भी ब्रेक के बाद देंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखें तो दिन के निचले स्तरों के करीब है। 24,750 तक अब लुढ़क कर आ चुका है। 220 अंकों से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में। निफ्टी बैंक को देखें तो यहां पर 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। तो गिरावट कहां से आ रही है? तो रियल्टी और ऑटो जहां पर सबसे ज्यादा दबाव बना रहे हैं, लेकिन इस कमजोर बाजार में भी कहीं खरीदारी हो रही है, तो वो है आईटी, जहां से सपोर्ट मिल आ रहा है। दिग्गज आईटी शेयरों में भी आज अच्छी तेजी है। इन्फोसिस देखिए 2.25% ऊपर है, 2%। टेक महिंद्रा में तेजी है, और मिड कैप आईटी कंपनियां तो मजबूत हैं ही, वहां से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन एक काफी बड़ा तबका है बाजार का जहां पर गिरावट ज्यादा है। तो गिरावट की बात कर रहे हैं तो रियल्टी शेयरों पर नजर डालते हैं, जहां पर गिरावट काफी दिख रही है। ओबेरॉय रियल्टी देखिए करीब 6% की गिरावट यहां पर दिख रही है। हालांकि नतीजे उतने खराब नहीं दिख रहे थे, लेकिन शेयर ज्यादा टूटा है। लोढ़ा 4% कमजोर। प्रेस्टीज यहां पर भी करीब 4% की गिरावट। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी 3.25% की गिरावट। सुमित जी, रियल एस्टेट की इस गिरावट पर आपका व्यू क्या है? कुछ यहां से टॉप पिक, इस गिरावट में कुछ मौके हैं या और गिर सकते हैं भाव? देखिए, सबसे पहले आपने ओबेरॉय रियल्टी की जो बात की, स्टॉक में देखिए आज की डेट में काफी अच्छा गिरावट दिखाया है। 6.5% का यहाँ पे डाउनफॉल है। तो यहाँ पे लग रहा है कि और भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है टिल द लेवल्स ऑफ 1800। आज का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है 1960 का। तो 1800 तक का भी यहाँ पे डाउनफॉल जब आ रहा है, तो वहां पे अगर सस्टेन हो रहा है तो फिर एक पुल बैक लेने का चांस है, तब हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखेंगे। सो टिल द टाइम आप वेट कीजिए। जो लोधा डेवलपर्स की आपने बात की, देखिए मल्टीपल सपोर्ट्स पे है। 1160 का जो सपोर्ट है वो बहुत एक स्ट्रांग है। आप देखेंगे तो 6 अगस्त को, देन 26 अगस्त को, देन अगेन ऑन द 4 अक्टूबर, सेम लेवल से ही स्टॉक ने पुल बैक का ट्राई किया था, लेकिन बार बार यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो अगर 1160 का यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो फिर मैं फुल्ली एग्जिट का यहाँ पे सजेशन दूंगा। स्टॉक्स पर ये व्यू निकल कर आ रहा है, लेकिन आज के सत्र में रियलिटी और ऑटो जहां पर भारी बिकवाली दिख रही है। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है, वो है आईटी। एम्फैसिस को देखिए करीब 6.5% की मजबूती दिखा रहा है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, टीसीएस सब में ठीक ठाक खरीदारी यहां पर दिख रही है। वैशाली जी, आईटी सेक्टर पर आपका व्यू क्या है, और इस सेक्टर से कोई टॉप ट्रेड आज के लिए? आईटी सेक्टर में आई थिंक ओवरऑल सेक्टर ही तेजी में है, और आज मार्केट को सपोर्ट आईटी सेक्टर कर रहा है। सो नॉर्मली तो हम रिजल्ट्स को नहीं खेलते हैं, बट इन्फोसिस बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। सो आई थिंक 1920 का सपोर्ट लेके इसका ट्रेड हो सकता है 2030 2050। और एक्चुअली सेफ जो लेवल है अभी एंट्री के लिए, मुझे टीसीएस भी यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड वाइज बहुत ही ठीक लग रहा है। सो ये लेवल है और टीसीएस में भी ध्यान देने लायक, बिकॉज एक बार यहाँ से जो बाउंस आएगा
तो आई थिंक ये स्टॉक जा सकता है टुवर्ड्स 4500 4600।